काहे भूली गईला माई के दुलार बबुआ, काहे भूली गईला माई के दुलार बबुआ। सजनो बड़ी सुंदर पॉइंट है, थोड़ा गौर कीजिएगा। माँ अपने बच्चे को कह रहे हैं जो बच्चा माता के साथ धोखा किया है, जो बच्चा माँ के साथ बेवफाई किया है, जो बच्चा माँ के साथ नाइंसाफ किया है, वह बच्चे से माँ कह रहे हैं कि काहे भूली गईला माई की दुलार बबुआ। माँ कह रहे हैं कि जब तू रहला गर्भ के भीतर तब हम पूजलो देवता पितर। सजना, जब माँ के गर्भ में बेटा बेटी पलते रहते हैं और उस समय में माँ ने कौन ऐसा देवता को नहीं पुकार की होगी। आहा, वह माता कभी दुर्गा को पुकारती है, कभी काली को पुकारती है, कभी भवानी को पुकारती है, और कभी महादेव को कहते हैं, कभी गुरुदेव को कहते हैं कि मेरे बच्चे का रक्षा करना बाबा। आइए, मिष्टी कुमारी की तरफ से 25 रुपया है, संतों को चरणों में दान देकर के पुण्य की भागी बने। आहा, वह बेचारी माँ आंख में आंसू लिए वह बच्चे से कह रहे हैं काहे भूली गईला माई के दुलार बबुआ। माँ क्या कह रहे हैं अपने बेटे से कि जब तू रहला गर्भ के भीतर तब हम पूजलो देवता पितर, आ कुली बन के ढोवत रहली भार बबुआ, आ काहे भूली गईला माई के दुलार बबुआ। जब माँ के गर्भ में बच्चे पलते हैं तो कुली के तरह माता ने 9 महीना तक वह बच्चे को ढोता रहता है। जैसे स्टेशन पर आप देखे होंगे, कुली को लाल वर्दी में रहता है और लोगों का बक्सा, अचेटी, बेग, बोरा, बहुत से सामान उठा के कपार पर लेकर के वह ढोते रहते हैं। उसी प्रकार है मेरे भाई, माँ ने उसी प्रकार आपको ढोया है। एक कुली तो 10 मिनट के लिए धोते हैं स्टेशन पर, लेकिन ये मेरी माँ जो कुली बनी थी वह तो 9 महीना तक ये बच्चे को ढोते रहा, कभी नीचे नहीं रखा। तो ये कुली बड़ा हुआ कि वो कुली बड़ा हुआ? ये कुली बड़ा है मेरी माँ, तुमरे जैसा कुली ये दुनिया में कोई नहीं बन पाया। जब तू रहला गर्भ के भीतर तब हम पूजलो देवता पितर, आ कुली बन के ढोवत रहली भार बबुआ, काहे भूली गईला माई की दुलार बबुआ। जा रे आज मेरी प्रवचन से जो बेटा बेटी आन में सुधार नहीं आया तो समझ जाइए वह बेटा बेटी अभागा होगा। फिर दूसरा कार्य में क्या कहा कि जब तू भैला कुछ बरस के आ माई उठेल का गोदी महेश के। अब घर में 2 गाय माल छे, बकरी छकड़ी छे, कौन चीज जरावे छे हमरा समझ में नहीं आवे। वह माता की करे छे अपना वह गोदी के बच्चा के दादे छे, पड़ोसिया के, चाहे वो सास के चाहे ननंद के। हे बउआ तनटा हमर बच्चा के राख, एक मुट्ठी घास लेके आवे छे, बकरी भूखले छे। हे माय साहब तनटा हमर बच्चा के पकड़ो, एक बोझा घास लेके आवे छे, गाय माल भूखले छे। वह बेचारी जाए छे तो जरूर घासो काटे छे, अपना बच्चा पर भी ख्याल छे कि हमर बच्चा कहीं काने तो नहीं छे रे बाबू। कछिया चले छे, बाद में घास काटे छे, लेकिन बच्चा पर ध्यान छे ये माता का कि हमर बच्चा कहीं भूख से काने नहीं लगे। और जब जल्दी जल्दी घास काटे छे, बोझा बांध के कपार पर ले छे और सुरता लागल छे वह लाल पर कि हमर लाल केना हेते नहीं। जैसे वह बच्चा के माय आंगन एले, बोझा पटकल के, हाथ पैर कुछ नहीं धोवे छे, पहले जाके बच्चा के गोदी में उठा ले छे।
आहारे बाबू तोरा हम छोड़ कर चल गए बाद की तरफ। कल के कि जब तू भैला कुछ बरस के माय उठेल का गोदी में हंस के आ घूमी घूमी के गिल का तोरा प्यार बबुआ काहे भूली गेला माई की दुलार बबुआ। माय गोदी में ला ले छे बच्चा के ये एकना वो एकना टहलावे छे आ घूम घूम के प्यार करे छे बाबू के कि हमर बाबू के कोई कष्ट नहीं होवे। आखिर कौन चीज लागे छे गल्ला में? अगरबत्ती बंद करन तब अगरबत्ती बतावा एकरा बता द ओकरे में दाब दे ओकरे में उल्टा दियो। हां ओकरे लाग जला कर ना ना वो करने च अगरबत्ती एक चीज डाल दिए। तो हम कह रही है कि जब तू भैला कुछ बरस के माय उठल का गोदी में हंस के आ घूमी घूमी के किल का तोरा प्यार बबुआ काहे भूली गेला माई की दुलार बबुआ। आहा हे भाई हे बहन कभी भूल से भी अपने माँ बाप को मत भूलना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं ठिकाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। कहते हैं कि जो माँ ने तुझे जन्म दिया है कभी उनका दिल को मत दुखाना, कभी उनका दिल को मत दुखाना। इसलिए अंतिम कड़ी में भजन क्या कह रहे हैं कि जब तू भैला ब्याहन जोग आबे लागल कुटुम लोग। जब पोस पाल के माँ बाप जवान का दे छे आ तब जवान जब होए छे तब देखियो कुटुम सब आवे छे द्वार पर। कल के हे फल्लमा के बेटा बड़ी सुंदर छे। फल्लमा के बेटा बड़ी सुंदर छे। ये हमरा बेटी से शादी भाई दिन बहुत बढ़िया है। ये फल्लमा के बेटी बहुत सुंदर छे, हमरा बेटा से शादी भाई दिन बहुत बढ़िया है। जब तू भैला ब्याहन जोग आबे लागल कुटुम लोग आ शादी करेल का बेच के गहना जेवर हार बबुआ आ काहे भूली गेला माई की दुलार बबुआ। माँ जे छे कर्जा वर्जा ला के गहना जेवर सब बनकी लगा के आ बेटा के बेटी के शादी करे छे। इतना कुछ करते हुए पर अगर वह बेटी भूल जाए माँ के, भूल जाए बाप के, भूल जाए अपन गरिमा के, तब बताइयो कितना दुख की बात है। सजनों इसलिए मेरा कहना ये नहीं है कि आप महादेव का पूजा मत कीजिए, गुरुदेव का पूजा मत कीजिए, गुरु महाराज का पूजा मत कीजिए, लेकिन प्रथम पूजा किसका होना चाहिए? पहला पूजा किसका होना चाहिए? माता और पिता का। जब गणपति जी महाराज जब देवलोक में जब सभा लगी अब प्रधान का चुनाव हुआ और उस प्रधान के चुनाव में ब्रह्मा विष्णु महेश निर्णय किया है तमाम देवताओं के बीच में कि जो इस संसार के प्रक्रिया करके अगर
इस महादेव के चरणों में जो पहले आएगा वही आदमी को प्रधान बनाया जाएगा। क्या क्या? सब देवता वह सभा टूटी और सब देवता अपना अपना सवारी से ये जो है संसार का प्रक्रिया करना शुरू कर दिया। अब बताइए, ये संसार इतनी बड़ी नहीं है और ये संसार इतनी छोटी नहीं है जो आप लोग 1 घंटा में आ चाहे 10 दिन में आ चाहे 50 साल में आ चाहे लाख साल में आप यह संसार की प्रक्रिया करके लौट जाएंगे। ये संभव नहीं है। अगर आप पूरब चलना चाहेंगे तो चलते चलते आप जो है कि बूढ़ा हो जाएंगे, लेकिन यह पृथ्वी का अंत नहीं लगेगा। आप पश्चिम चलना चाहेंगे तो चलते चलते आप बूढ़ा हो जाएंगे, आप समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ये पृथ्वी का अंत नहीं पा सकते हैं। और वह प्रक्रिया करने के जो वचन दिया कि ये जो व्यक्ति यह प्रक्रिया करेंगे वह प्रक्रिया में जो पास हो जाएंगे उन्हीं को प्रधान का टीका मिलेगा। सजना सब चले गए और गोद में पार्वती के महादेव जी बैठे हैं। अब महादेव जी अपना मन में विचार कर रहे हैं, मैं तो छोटा बालक हूं और इतनी बड़ी संसार है, इसका प्रक्रिया मैं कैसे करूंगा, ये मैं कैसे घूम के लौटूंगा, ये तो संभव नहीं है। लेकिन वह गणपति जी महाराज ने मन में सोचा कि अगर माता है पिता है तो ये चारों धाम है, अब माता पिता नहीं है तो कुछ नहीं है। ये संसार को जो मैं घूमूंगा, मेरे संसार तो मेरे माँ के चरणों में है, मेरे पिताजी के चरणों में है, तो क्यों नहीं माँ का ही प्रक्रिया कर लूं। क्या क्या गणपति जी, ये जो है कि नियम तरीका से पूजा पाठ करके अगरबत्ती जला करके फूल पत्ती चरणों में दे करके वह 84 का प्रक्रिया करना शुरू किया। ये पूरा भ्रमण जो है कि वह घूम घूम के कर रहे हैं। घूमते 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 जब 84 बार फेरा लगा देते हैं तो माँ के चरणों में जाकर के कहते हैं, माँ मैं ये संसार का प्रक्रिया कर लिया। पिता के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, कहते हैं पिताजी मैं संसार घूम करके आ गया। कहता बाबू तू तो माता पिता के चरणों में घूमा है, संसार नहीं घूमा है। कहता पिताजी अगर आप नहीं होते, मेरी माँ नहीं होते तो ये संसार कैसे आता। आप हैं तो संसार है और आप नहीं होंगे तो संसार भी नहीं होंगे, इसलिए मैं तो आपका ही चरणों में ये चारों धाम देख रहा हूँ, ये चारों 84 अड्डा को देख रहा हूँ। ये 84 अड्डा मैं कहाँ घूमने जाऊंगा, ये माता पिता से बढ़कर के कोई अड्डा नहीं है। इसलिए माँ अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है, मेरे प्रक्रिया में कोई कमी है तो आप हमें बोल दीजिए कि आपका भक्ति नहीं हुआ। तो माँ ने हंस करके बोला कि बाबू ये संसार जो घूमने गया है वह मूर्ख लोग है। ये जो पूरा संसार घूमने गया है, जितने व्यक्ति और जितने देवता, वह सब मूर्ख है। क्योंकि संसार तो माता पिता के चरणों में है, तो चरण में क्यों नहीं बंदगी बजाऊं। माता पिता के ही चारों तरफ फेरा लगा करके क्यों ना हम अपने जो है कि भक्ति को पूर्ण कर लें। प्रधान का टीका महादेव गणपति जी को लगा देते हैं। और जैसे गणपति जी को टीका लग गया, ये चारों तरफ हाहाकार मच गया, शोर मच गया कि देवों में प्रधान गणपति जी महाराज को बनाया गया। अब लोग अब सोच में पड़ गए कि गणपति छोटा सा बच्चा वह कैसे जो है कि ये संसार का प्रक्रिया किया। तो पता चला कि नहीं, वो संसार का प्रक्रिया नहीं किया, वो तो माता पिता का चरणों का सेवा किया, माता पिता के चरणों में बंदगी किया, माता पिता के जो है कि साक्षी मान करके वह उन्हीं को 84 लाख अड्डा बना करके वो अपना भक्ति को पूर्ण कर लिया।